तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक स्टोरी बताने वाला हूँ बहुत ही बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में। तो मैं यहाँ पर उस बैंक का नाम नहीं लूँगा और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है मत करो, लाइक नहीं करना है मत करो। बस इसको समझ लेना कि जो लाइफ है पब्लिक सेक्टर बैंक में वो कैसी है। तो मैंने एक स्टोरी निकाली है जो कि बिल्कुल एक जेन्युइन स्टोरी है, ठीक है। तो मैं आपके सामने वो रिवील करता हूँ। एक बंदा था, मैं यहाँ पे किसी का भी नाम लेने वाला नहीं हूँ। एक बंदा था और वो अपने एक पब्लिक सेक्टर बैंक में काम करता था। देखो उसका दुख दर्द आप सुनो कितना था, ठीक है। सुबह 9:45 से जाना और शाम को 4:45 पे आना, ये तो उसकी नॉर्मल रूटीन थी। पर प्रेशर वाले दिनों में 9:30 बजे जाना और रात को 8 बजे आना, और जब कभी ऑडिट होता था तो रात को 12-12 बजे तक काम करना भी उसकी एक रूटीन बन गई थी। बहुत दुखी था बंदा। चलो पैसे आ रहे थे पब्लिक सेक्टर बैंक से तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर बंदा काफ़ी दुखी था। अब हुआ क्या, डेली कस्टमर को सबसे पहले तो क्या है कि डेली कस्टमर को सर्व करो। जैसे कोई कस्टमर को कॉपी प्रिंट करवानी है, कॉपी प्रिंट करो या उनकी डेली की प्रॉब्लम सॉल्व करो। फिर अगर डेली के एंड में अगर आपने कुछ क्रॉस सेलिंग नहीं किया तो आपकी सारी मेहनत बेकार। मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक को क्या चाहिए, अगर आप कोई एंट्री किसी की हेल्प कर रहे हो, किसी का अकाउंट खोल रहे हो या आप एंट्री डलवा रहे हो, तो उनसे उनको मतलब नहीं है। पर अगर आपने कोई क्रॉस सेलिंग नहीं की, लाइक आपने इंश्योरेंस अगर सेल नहीं किया, ठीक है, तो आपकी वैल्यू जीरो, कोई अपना मतलब नहीं है। मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक को मतलब है क्रॉस सेलिंग से, ठीक है। उसके बाद उसकी 5 महीने के बाद ट्रांसफ़र हो गई। ट्रांसफ़र कहाँ पर हुई है, जहाँ पर स्टाफ की ऑलरेडी शॉर्टेज थी। शॉर्टेज होने के बाद उसने 4-5 अकाउंट खोले। 4-5 अकाउंट में उसकी एक अकाउंट में 1-2 अकाउंट में माइनर मिस्टेक हो गई, उसको फिर वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया। फिर बंदा दुखी का दुखी, ठीक है। अब क्या हुआ, जो क्रीम कस्टमर है वो तो प्राइवेट बैंक वाले ले जाते हैं। जैसे बड़े बड़े जो बैंकों का मैं नाम नहीं लेने वाला हूँ, जो जिनका लाखों करोड़ों का बैलेंस होता है, वो सब पड़ा था प्राइवेट बैंक में। अब पब्लिक सेक्टर बैंक में क्या होता है, बेचारे नॉर्मल 2 लाख 3 लाख 5 लाख वाले लोग होते हैं, जिनको कई बार तो एंट्री प्रिंट करनी नहीं आती है, ठीक है। अब छोटी छोटी बातों पर बहुत हेल्प करनी पड़ती है, तो वहाँ वो जाते हैं अपने प्राइवेट सेक्टर बैंक में, ठीक है। अब उसके बाद एक तो अपना टारगेट पूरा करना है। जैसे मान लो डे एंड में कोई पॉलिसी चाहिए या कुछ भी चाहिए, जो भी बैंक का टारगेट है, एक तो वो पूरा करो। उसके बाद हंड्रेड्स ऑफ पीपल को सर्व करो, ठीक है। मतलब डेली के अगर 50-60 लोग आ रहे हैं उनकी हेल्प करो, कुछ किसी को नेट बैंकिंग में दिक्कत है वो करो, या किसी का पासबुक में एंट्री नहीं हो रही वो करो। तो इतनी सारी दिक्कत के बाद अगर एंड में टारगेट उनका कोई क्रॉस सेलिंग नहीं हुई तो उनका काम जीरो। ये है हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंकों का हाल। अब इसके बाद होता क्या है, फाइनली वो बंदा 1 साल के बाद जॉब को छोड़ देता है। जॉब छोड़ के, पर वो छोड़ता ऐसे नहीं है, उसके हाथ में एक दूसरा ऑप्शन आ जाता है और अपनी प्राइवेट सेक्टर वाली पब्लिक सेक्टर वाली जो बैंक की जॉब है उसको वो छोड़ देता है। तो यहाँ से आपको सीख क्या मिलती है, यहाँ से आपको सीख ये मिलती है, काम काफ़ी सारे फील्ड में करना बहुत मुश्किल है, पर तब तक आप उस काम को मत छोड़ो जब तक आपको कोई दूसरा ऑप्शन नहीं मिलता। इस बंदे के पास दूसरा ऑप्शन था तभी इसने एक फील्ड छोड़ा है, अगर इसके पास ऑप्शन नहीं होता तो ये नहीं छोड़ता। और आज आपको पता है कि जॉब करना आज के डेट में काफ़ी मुश्किल है। हर फील्ड की बात, हर फील्ड में यही है, पर चलो बैंक में थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बैंक एक ऐसा सेक्टर है जो 30 दिन ही वर्किंग रहता है। मतलब कुछ छुट्टियों को छोड़ के वहाँ पे काफ़ी सारे प्रेशर होते हैं, काफ़ी सारे टारगेट होते हैं। यहाँ पे मैं पब्लिक सेक्टर की बात कर रहा हूँ। अब देख लो पब्लिक सेक्टर बैंक में ये हाल है, तो प्राइवेट सेक्टर में तो क्या होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, बहुत अच्छी लगी हो शेयर कर देना, कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, सब्सक्राइब मत करना चलेगा, पर देखो क्या क्या ज़िंदगी के साथ हो रहा है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों।